तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं टारगेट राजस्थान की इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमन और आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके पेश हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोक नृत्य पार्ट 3। इससे पहले हम लोक नृत्य के 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। दोस्तों, पूरे दिन में जब आप जागते हैं तो जागने के बाद में पूरे दिन में अपना एक टारगेट फिक्स रखिए। ठीक है, रात को सोने से पहले अपना टारगेट फिक्स रखिए, सुबह उठने से पहले अपना टारगेट फिक्स रखिए। चाहे वो टारगेट छोटा भी क्यों ना हो, मगर उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करें, उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें दोस्तों। अपने सपने को साकार करने की कोशिश करें, अपने सपने के ऊपर जी जान लगा दिए दोस्तों। ठीक है, वो इस हिसाब से तैयारी करिए दोस्तों कि इस बार की भर्ती में मेरी एक सीट पक्की है। हमारे साथ में जुड़े रहिए दोस्तों और अपनी तैयारी को क्या है, 4 चांद लगाइए दोस्तों। अपनी तैयारी में क्या है, खूब मेहनत करिए दोस्तों और अपने सपने को अचीव करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, लोक नृत्य पार्ट 3। इससे पहले हम पहले भी मेन जो है लोक नृत्य वो पहले 2 पार्ट में देख चुके हैं। ठीक है, आज के जो कुछ नृत्य बचे हैं वो हमें देख लीजिए। आज का जो नृत्य है वो छोटा, आज का जो टॉपिक होगा वो छोटा रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। खारी नृत्य। खारी नृत्य दोस्तों मेवात अलवर में किया जाता है। मेवात अलवर में क्या है, दूल्हा दुल्हन की जो विदाई होती है, तो दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन की जो सखियाँ होती है, दुल्हन की जो सहेलियाँ होती है, वो क्या करती है, हाथ की चूड़ियाँ बजा के नृत्य करती है। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को डांस करके नहीं दिखा सकता, बस आपको सिर्फ इस चीज़ को समझना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें समझ में आया कि इसमें क्या है कि दुल्हन की जो सखियाँ होती है वो क्या है, हाथ की चूड़ियाँ बजा के नृत्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। झांझी। दोस्तों, अपन इससे पहले घुड़ला नृत्य पढ़कर आए, तो घुड़ला नृत्य और झांझी नृत्य दोनों एक जैसा ही लगता है। ठीक है, दोनों सेम टू सेम। उसमें भी मटकियों में, इसमें भी क्या आता है, मटकी होती है और मटकी के ऊपर मटकी के अंदर के सिक्के वगैरह डाल दिए जाते हैं और जब डांस वगैरह करते हैं तो वो सिक्के उछलते हैं। इस कारण से क्या है, झंझनाट से आवाज़ आती है इसके अंदर मटकियों में से, इसलिए इसको झांझी नृत्य बोलते हैं। ठीक है, तो झांझी नृत्य दोस्तों क्या है, मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध। तो घुड़ला भी मारवाड़ का है, ये भी मारवाड़ का है। झांझी नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। ये नृत्य घोड़ला के नृत्य की तरह ही होता है, बस इतना याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भैरव। स्टार लगा लेना पूछा जाता है। ठीक है, आगे भी पूछा जाएगा और बहुत पहले भी पूछता जा रहा है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। भैरव नृत्य ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है, याद रखना, ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। बादशाह बीरबल की सवारी के आगे क्या होता है दोस्तों, बीरबल के द्वारा भैरव नृत्य किया जाता है। बादशाह बीरबल की सवारी के आगे बीरबल के द्वारा भैरव नृत्य किया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों भैरव नृत्य, तो ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे चले। चरकुला। चरकुला दोस्तों है तो मूलतः यूपी का, कहाँ का है, यूपी का है, मगर राजस्थान में भरतपुर क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है स्त्रियों के द्वारा। ये नृत्य राजस्थान में भरतपुर क्षेत्र में क्या है, स्त्रियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, अगर आपने राजस्थान का नक्शा देखा है तो उसमें क्या है, यूपी से हमारे 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से जिले लगते हैं, भरतपुर धौलपुर लगते हैं ना। तो क्या है, चरकुला नृत्य क्या है, यूपी का प्रसिद्ध है, मगर भरतपुर क्षेत्र में भी यहाँ पे नृत्य आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। लुम्बार। जालोर क्षेत्र में होली के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। लुम्बार नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, तो जालोर का प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर का प्रसिद्ध है। स्त्रियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। जिंदाद। दोस्तों, जिंदाद शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। दोस्तों, मैंने आपको पिछले पार्ट में एक बात बोली थी, जहाँ पे भी आपको शेखावटी का नृत्य देखने को मिल जाए तो आप बिना झिझक के पुरुष प्रधान लगा देना। ठीक है, तो शेखावटी क्षेत्र में ये नृत्य प्रसिद्ध है जिंदाद, और पुरुष प्रधानता रखता है, याद रखना दोस्तों। जिंदाद नृत्य क्या है, दाता रामगढ़ सीकर में क्या है, ये नृत्य प्रसिद्ध है। दाता रामगढ़ सीकर किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो जिंदाद नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, ढोलक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बस इतना याद रखिएगा। तो इतना आप याद रखिएगा, दाता रामगढ़ सीकर किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो जिंदाद नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। जिंदाद नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो शेखावटी क्षेत्र का। ठीक है, चूरू सीकर झुंझुनू। फिर चलते हैं टूंटिया। दोस्तों, टूंटिया तो आप लोगों ने टूंटिया के बारे में तो आपने लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है दोस्तों, विवाह के अवसर पे क्या होता है, वर पक्ष की जो महिलाएं होती है वो ये नृत्य करती है। मतलब क्या है दोस्तों,
जब वर क्या है जो बारात वगैरह लेकर चला जाता है तो उसके पीछे से क्या है कि ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, उसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टूंटे टाइप का, वो मतलब उसी टाइप का होता है। जैसे एक मूवी थी हम आपके कौन नाम से, उसके अंदर ना लड़का लड़की बन के वो नृत्य करते हैं ना, डांस वगैरह करते हैं, लड़की की एक्टिंग लड़की करती है और लड़के की एक्टिंग भी लड़की करती है। तो उस टाइप का जो नृत्य होता है ना, वो क्या टूंटिया टाइप का होता है। ठीक है, ऐसा समझ के वैसे ही होता है लड़के। तो इसमें क्या है कि लड़का लड़की का किरदार लड़कियां ही निभाती है और फिर नृत्य करती है। ठीक है, तो टूंटिया नृत्य क्या है, विवाह के अवसर पर वर पक्ष की महिलाएं ये नृत्य करती है। ठीक है, फिर चलते दोस्तों गिदड़ नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर, शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर ये जो नृत्य है किया जाता है। निर्णय नहीं है, नृत्य है। ठीक है, इसको सही कर लेना। तो शेखावाटी क्षेत्र कौन सा, चूरू सीकर झुंझुनू। तो शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। इसमें महिलाओं की भूमिका निभाने वाले पुरुष को गणगौर कहते हैं। याद रखना, गिदड़ नृत्य शेखावाटी का, इसका मतलब कौन सी प्रधानता रखता है, पुरुष प्रधानता रखता है। ठीक है, इसमें महिलाओं की जो भूमिका निभाते दोस्तों, इसमें क्या है, महिलाओं की भी भूमिका निभाते थे, निभाता तो पुरुष ही है। तो महिलाओं की भूमिका निभाने वाला जो पुरुष होता है उसको गणगौर कहते हैं। ठीक है, फतेहपुर सीकर में गिदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। फतेहपुर सीकर में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों, गिदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। जबकि दाता रामगढ़ सीकर में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, तो वो है जिंदाद नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है, अलग अलग है दोनों, याद रखना है दोनों शेखावाटी के, मगर क्षेत्र अलग अलग है। ठीक है, प्रमुख वाद्य यंत्र दोस्तों नगाड़ा है। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों, इसमें नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये नृत्य में लकड़ी के हथियार बनाए जाते हैं। इस नृत्य में क्या है, लकड़ी के हथियार बनाए जाते हैं और इसमें दूल्हा दुल्हन सेठ सेठानी का आदि का स्वांग मतलब नाटक रचा जाता है। ठीक है, तो गिदड़ नृत्य आया समझ में दोस्तों। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, महिलाएं की जो भूमिका निभाते हैं उनको गणगौर कहते हैं और नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, लकड़ी के हथियार बनाए जाते हैं। ठीक है, सेठ सेठानी और दूल्हा दुल्हन का स्वांग इस नृत्य में रचा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। लहूर भी शेखावाटी का ही प्रसिद्ध है। लहूर भी कहाँ का है, शेखावाटी का ही है। चिड़ावा झुंझुनू का प्रसिद्ध है। चिड़ावा झुंझुनू का कौन क्या प्रसिद्ध है दोस्तों, इसके अलावा सक्करसा पीर बाबा की दरगाह वहाँ पे। ठीक है, सक्करसा की दरगाह है ना, तो चिड़ावा क्षेत्र में चिड़ावा झुंझुनू का ये नृत्य प्रसिद्ध है, लहूर नृत्य। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो ये भी शेखावाटी का है। दाता रामगढ़ सीकर का जिंदाद है और फतेहपुर सीकर का गीदड़ है और लहूर कहाँ का है, चिड़ावा झुंझुनू का है। तो सबके सभी की। अब देखिए दोस्तों, ये एक प्रकार का असली नृत्य है। इसमें क्या है, अभिनेता अभिनेत्री बनकर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, अभिनेता और अभिनेत्री बनकर ये नृत्य किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक बात बोलूँगा दोस्तों, नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाते रहिए दोस्तों और कॉपी पेन जो नोटबुक और पेन है वो अपने साथ में रखिए दोस्तों और नोट्स वगैरह प्रॉपर तैयार करते रहिए दोस्तों। क्योंकि वर्तमान में क्या है, कोविड-19 के समय में अगर एक स्टूडेंट की लाइफ में देखा जाए दोस्तों, ठीक है, तो सारे एग्जाम स्थगित कर दिए गए और तो इसलिए एक बिगिनर पर्सन है तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो उसको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। अगर कोई अभी भी पर्सन तैयारी नहीं करा है तो अभी भी वो उसके लिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो तैयारी करिए दोस्तों और नोट्स वगैरह प्रॉपर तैयार करते रहिए दोस्तों। ठीक है, कुछ समय बाद में आपके पास में बहुत ही अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। लहूर देख लिया, चलिए घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। राजस्थान के लोक नृत्य का सिरमौर कहा जाता है इसको। लोक नृत्यों का सिरमौर किसको कहा जाता है दोस्तों, तो घूमर नृत्य को लोक नृत्य का सिरमौर कहा जाता है। इसे लोक नृत्य की आत्मा भी कहा जाता है। इसको लोक नृत्य की क्या है, आत्मा भी कहा जाता है। ये नृत्य मुख्यतः मांगलिक अवसरों पर और गणगौर पर किया जाता है। इसमें क्या है, ये जो नृत्य है ये मांगलिक अवसरों पर और गणगौर आदि के अवसर पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, गूगल पे या यूट्यूब पे आप देख लेगा तो आपको गणगौर जो घूमर वगैरह करते हुए देखने को मिल जाएगा। अपने राजस्थान का बहुत फेमस है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो गया, लोक नृत्य का सिरमौर हो गया, लोक नृत्य की आत्मा हो गई। ठीक है, और राजस्थान का ये नृत्य मांगलिक अवसरों पे होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, 8 कैरवे की विशेष चाल होती है। 8 कैरवे की एक विशेष चाल होती है जिसे सवाई कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, घूमर नृत्य भी अलग अलग टाइप के होते हैं। घूमर नृत्य भी क्या है, अलग अलग टाइप के होते हैं। आप लोगों ने खाली घूमर देखा है, ठीक है, आप लोग सोचते हो कि सभी घूमर है, मगर घूमर घूमर नहीं है। वैसे क्या है, अलग अलग टाइप के 3 टाइप होते हैं इसके। पहला देखिए घूमर। घूमर का मतलब दोस्तों साधारण स्त्री जो नृत्य करती है तो वो होती है घूमर। ठीक है, लूर क्या होता है दोस्तों, राजपूत महिलाएं जो नृत्य करती है घूमर का वो कहते हैं लूर। ठीक है, झूमरियो दोस्तों बालिकाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, बालिकाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो होता है झूमरियो। तीनों में कोई कन्फ्यूजन दोस्तों,
घूमरी नृत्य के टाइप है दोस्तों। आप लोगों ने नृत्य देखा होगा जरूर, मगर उसके नाम भी अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। साधारण स्त्री जो करेगी उसको घूमर कहते हैं। राजपूत महिलाएं जो नृत्य करती है लूर होता है वो, ठीक है। और बालिकाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं, झूमरियों कहते हैं, ठीक है। ये था घूमर नृत्य। तो हमारे क्षेत्रीय नृत्य हमारे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। जनजातीय नृत्य हमने देख लिए, ठीक है, और क्षेत्रीय नृत्य हमने कंप्लीट कर लिए। वो लिस्ट आपको मैंने दी थी पिछले पार्ट के अंदर, वो याद कर लिएगा, ठीक है। तो इसके अलावा अब हमारा आगे का टॉपिक है राजस्थान के व्यावसायिक नृत्य, ठीक है। राजस्थान के व्यावसायिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, जनजातीय नृत्य कंप्लीट हो गए। आप लोग रिवीजन करना ना भूलिए दोस्तों, ठीक है। रात को सोने से पहले एक बार रिवीजन करिए, और जब सोएंगे ना तो आपके दिमाग में डांस ही डांस दिखेगा दोस्तों, ठीक है। नृत्य वगैरह दिखेगा आपको सपने में। तो इस प्रकार से आप इसको रिवीजन करते रहिए, 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान के व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य क्या होते हैं दोस्तों, जो क्या है डांस वगैरह करने पे वो व्यवसाय मतलब बिजनेस के रूप में यूज किया जाता है उसका, ठीक है। नृत्य बता रहा हूँ, भवाई नृत्य स्त्री प्रधान है। भवाई नृत्य क्या है, स्त्री प्रधान है और मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी दोस्तों पुरुष प्रधान है, शेखावटी का प्रसिद्ध, पुरुष प्रधान है, शेखावटी का प्रसिद्ध है। तेरह ताली स्त्री प्रधान है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। तेरह ताली क्या है, स्त्री प्रधान और जैसलमेर का प्रसिद्ध है। भोपो के नृत्य युगल, युगल मतलब दोनों, पुरुष स्त्री पुरुष दोनों, मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ठीक है। ये 4-5 नृत्य हमें देखने आज है, और आज हमारा टॉपिक हमारा राजस्थान का लोक नृत्य पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों भवाई नृत्य की तरफ चलते हैं। भवाई नृत्य दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र में, उदयपुर संभाग आदि क्षेत्रों में, मेवाड़ क्षेत्र में या उदयपुर जो संभाग है इस क्षेत्र में आपको ये नृत्य देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ये नृत्य क्या है, उदयपुर संभाग साइड में मेवाड़ क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये नृत्य अपने चमत्कारी के लिए जाना जाता है। लगा लेना स्टार पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सा नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है, तो भवाई नृत्य। आप चमत्कारिता के लिए क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें नर्तक और नर्तकी क्या होते हैं, सिर पर अपने सिर पे क्या है 8-10 घड़े रख लेते हैं। 8-10 घड़े रख के तलवारों और कांच के टुकड़ों पे गिलास के ऊपर नृत्य करते हैं। इसमें क्या है आप देखिए दोस्तों, तो वो चमत्कार से कम है क्या दोस्तों, सर पे घड़े रख लिए, उसके ऊपर गिलासों के ऊपर, तलवारों के ऊपर, कांच के ऊपर डांस किया जा रहा है, तो वो चमत्कार से कम है क्या, नहीं। तो इस कारण से क्या है, ये नृत्य चमत्कारिता के लिए अपनी जाना जाता है। मतलब इसमें भी एक कला होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसमें शास्त्रीय कला की झलक देखने को मिलती है। इस नृत्य में क्या है दोस्तों, शास्त्रीय कला की झलक देखने को मिल जाती है। अब शास्त्रीय कला की झलक तो देखने को मिलेगी दोस्तों, हर कोई अगर अपना अपनी तरीके से डांस करेंगे तो क्या वो तलवार वगैरह, कांच वगैरह वो भी तो चुन सकते हैं। तो इसलिए इस नृत्य को करने के लिए एक विशेष कला की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या है, शास्त्रीय कला की इसमें झलक देखने को मिलती है। ये नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखना। अब देखिए आगे, प्रसिद्ध कलाकार दोस्तों क्या है, रूप सिंह शेखावत जी, दयाराम, सांगीलाल सांगड़िया, तारा शर्मा, पुष्पा व्यास और अस्मिता बाला। अस्मिता बाला पे स्टार लगा लेना, पूछा जाएगा, ठीक है। अस्मिता बाला दोस्तों क्या है, ये जयपुर की बालिका है। अपने सिर पे 111 से 195 घड़े रख के इन्होंने नृत्य किया था। 111 से 195 नृत्य रखकर, जो घड़े रखकर इन्होंने नृत्य किया था। इन्हें श्री भवाई सम्मान और लिटिल वंडर ऑफ राजस्थान भी दिया जा चुका है, ठीक है। लिटिल वंडर ऑफ राजस्थान इनको कहा जाता है, ठीक है। भवाई सम्मान से इन्हें नवाजा जा चुका है। आप यूट्यूब पे चेक करिएगा दोस्तों, अस्मिता बालाजी का नृत्य आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो भवाई नृत्य समझ में आया दोस्तों। मेवाड़ क्षेत्र का, उदयपुर संभाग का ये नृत्य प्रसिद्ध है। ये नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए जाना जाता है। नृतक अपने सर पर 8-10 घड़े रखकर तलवारों और कांच के टुकड़ों पर नृत्य करता है। शास्त्रीय कला का झलक देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चले, तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य दोस्तों जब रामदेवरा जाते हैं तो वहाँ पे ये नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों। इस नृत्य का जो उद्गम है पाली क्षेत्र के पादराला गांव से हुआ है। पाली क्षेत्र के पादराला गांव से तेरह ताली नृत्य का उद्भव हुआ है। याद रखना दोस्तों, लगा लेना, स्टार पूछा जाता है, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा दोस्तों, तेरह ताली नृत्य का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो सबके दिमाग में एक ही है कि रामदेवरा जाते हैं जब वहाँ पे तेरह ताली नृत्य किया जाता है। तो इस कारण से क्या है, सब जैसलमेर लगा देते हैं, ठीक है। तो मगर इसका जो नृत्य का जो उद्गम है वो पाली क्षेत्र के पादराला गांव से हुआ है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये नृत्य मुख्यतः रामदेव जी के मेले की पहचान है। रामदेव जी के मेले की पहचान कौन सा नृत्य है दोस्तों, तो तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के मेले की पहचान है। रामदेव जी के मेले में कामड़िया जाति की जो महिलाएं होती है दोस्तों, कामड़िया जाति जो मेघवाल जाति की जो महिलाएं होती है ये नृत्य करती है।
ये नृत्य एकमात्र ऐसा नृत्य जो बैठ कर किया जाता है, बैठ कर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य। इस नृत्य में शरीर के विभिन्न स्थानों पर क्या है, 13 मंजीरे बांधे जाते हैं, 13 मंजीरे बांधे जाते हैं, इसलिए इसको 13 ताली कहते हैं। ठीक है, 13 मंजीरे बांधे जाते हैं और 13 और फिर क्या है, इसको 13 ताली कहते हैं इसी कारण से। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, इतना है। इस नृत्य का जो उद्गम है वो पाली क्षेत्र के पादराला गाँव से हुआ है। रामदेव जी के मेले की पहचान यही है। ठीक है, कामड़ी जाति की महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है और एकमात्र नृत्य जो बैठ कर किया जाता है। ठीक है, आया कुछ समझ में? चलिए आगे। प्रसिद्ध कलाकार मांगी बाई और लक्ष्मण बाई कामड़, सुनीता नारायणी। मांगी बाई और लक्ष्मण दास जी के ऊपर स्टार लगा लेना पूछा जाता है। ठीक है, कि प्रसिद्ध कलाकार मांगी बाई जी का संबंध किस नृत्य से है। ठीक है, तो मांगी बाई जी का जो संबंध है वो 13 ताली नृत्य से है। ठीक है, हालांकि मांगी बाई आपको एक और देखने को मिलेगी, जिन्होंने केसरिया बालम वगैरह जो गाया था ना वो वाली, तो वो मांगी बाई अलग है, ये मांगी बाई अलग है। ठीक है, कच्ची घोड़ी दोस्तों, ये नृत्य मुख्यतः शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध, शेखावटी मतलब चुरू शिखर झुंझुनू, तो शेखावटी और डीडवाना, परबस, नागौर आदि क्षेत्रों में ये नृत्य आपको देखने को मिल जाएगा। ये नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है और वीर रस प्रदान विवाह के अवसर पर किया जाता है और वीर रस प्रदान रखता है। वाद्य यंत्र ढोल और बाकिया इसमें और थाली वगैरह यूज की जाती है। ठीक है, इस नृत्य में लकड़ी की घोड़ी बनाई जाती है, लकड़ी की घोड़ी बनाई जाती है, उसमें एक लकड़ी की घोड़ी बनाई जाती है, उसके अंदर एक आदमी खड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में उसके मध्य में पुरुष खड़ा होकर उसको संचालित करने का काम करता है। फिल्मों में आपने देखा होगा, लकड़ी के जो घोड़े होते हैं उसके अंदर क्या है, उसको पुरुष चलाता है ना, तो इस प्रकार से क्या होता है कि लकड़ी की घोड़ी बनाई जाती है, उसके अंदर वो पुरुष खड़ा होने के बाद में उसको संचालित करने का उसको काम करता है। इसमें 8 पुरुष होते हैं जो कमल का फूल बनाने की कला दिखाते हैं। इसमें मुख्यतः लश्करिया बिंद नामक गीत भी गाया जाता है, लश्करिया बिंद नामक इसमें गीत भी गाए जाते हैं। तो कच्ची घोड़ी समझ में आया, शेखावटी का प्रसिद्ध है और डीडवाना नागौर में भी आपको देखने को मिलेगा, मगर आप प्राथमिकता शेखावटी को ही देंगे, याद रखना। ठीक है, चलिए लास्ट एंड फाइनल कर लेते हैं, भोपो के नृत्य। भोपो के नृत्य दोस्तों, भोपो के नृत्य का मतलब भोपो से समझ में आ रहा है दोस्तों कि क्या है, देवी देवताओं की आराधना के समय देवी देवता के जो भोपे होते हैं वो क्या नृत्य करते हैं। तो ये नृत्य लोग देवी देवताओं के भोपों के द्वारा किया जाता है। ये एक भक्ति नृत्य है, ये क्या है, एक भक्ति नृत्य है। तो ये था हमारा लोक नृत्य पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका। आज का जो हमारा टॉपिक है लोक नृत्य का वो पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा टॉपिक आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ में जुड़े रहिए दोस्तों, और अपने सपने को अचीव करने के लिए पूरी जी जान लगा दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक में, अगले नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहिए और जितना हो सके नकारात्मक चीज़ों से दूर रहे। ठीक है, अपने ऊपर नकारात्मक चीज़ों को हावी मत होने दीजिए, और चाहे वो पर्सन हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, चाहे कोविड-19 हो, कुछ भी चीज़ हो, सबको त्याग दीजिए और अपने सपने को अचीव करिए दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों